जरा भी ट्रैफिक सेंस नहीं है? रोड पर जैसे दिल करेगा गाड़ी चलाओगे। किसी ने राइट इंडिकेटर दिया हो तो उसे ओवरटेक नहीं करते। इतना कॉमन सेंस नहीं है? ना हॉर्न मारा, ना इंडिकेटर ऑन किया, जंगली बैल की तरह भिड़ गए। दूं क्या एक? गलती आपकी है मैडम, मुझे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। मतलब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? 3 सालों से रोज यहाँ से गुजरती हूँ मैं। इस रास्ते में कितने गड्ढे हैं, कितने सिग्नल्स हैं, कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं, पता है तुम दोनों से ज्यादा मैं जानती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। लॉन्डो को पकड़ पकड़ कर सुनाना आपका फुल टाइम जॉब है? आपको लगता है हर कोई मेरी तरह आपके ताने सुन लेगा क्या? वैसे आपने लड़कों को समझ क्या रखा है? पिकअप करना है तो गाड़ी लेके बुलाती हो, प्रोटेक्ट करना है तो बॉडी बनाने कहती हो, रात को लेट हो जाए तो टैक्सी वाला बनाती हो, शॉपिंग करनी हो तो एटीएम बना देती हो, और गलती हो जाए तो आगे पीछे देखे बिना इल्जाम लगा देती हो। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो, मेरे मैटर में अपनी टांग मत अड़ाओ। अड़ाऊंगा, हक से अड़ाऊंगा। जब लड़कों पे मुसीबत आती है तो लड़कों को ही मदद करनी पड़ती है ना बॉयज? यस ब्रो। तुम लोग निकलो, मैं देखता हूँ उसे। ऐसे नहीं जा सकते तुम लोग, समझे? लड़कियां तो अंडे को पूछ ले तुझे ऑमलेट बनना है या भुर्जी। तुम लोग निकलो यार, निकलो निकलो। इसकी तो हम तुमसे ऐसे बात करने लगेंगे ना तो तुम हमारी अम्मा बहनों तक पहुंच जाओगी। अब मैं भी वैसा ही करूं, तुम्हारे बाप पे जाऊं क्या? मर्दों की इज्जत करना सीखो। दोबारा ऐसा किया ना तो पीट दूंगा। घोंचू, रुक जरा। मुझे ये बता, अगर तू ऐसे ही निकल गया तो एक्सीडेंट में जो स्कूटर का नुकसान हुआ है उसे तेरे दादा रिपेयर करवाने ले जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ था क्या? तुम्हारी स्कूटर का? वो कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर, वेडिंग स्पेशलिस्ट के जॉब के लिए आए हुए कैंडिडेट बाहर इंतजार कर रहे हैं। कॉल देम। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बैठिए। तुम फिर आ गई। शनि का प्रकोप भी इतना भारी नहीं होगा जितना इसका है। हेलो, कहाँ जा रही हैं आप? पता होते हुए भी कि ये कंपनी तुम्हारी है, तुमसे नौकरी मांगकर अपनी बेइज्जती करवाकर रोज नौकरी करना मुझे ये किसी भी तरह से ग्रेट आइडिया नहीं लग रहा। स्वाभिमान मेरे दिमाग में ही नहीं, रग रग में भी है। चलती हूँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सारे डिसीजंस खुद ही ले लिए। मैं कंपनी का सीईओ कैसे बना वो तो सोचो। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजें मिक्स नहीं करता। तुम अग्रेसिव हो, कॉन्फिडेंटली बात करती हो। कंपनी में तुम जैसों की जरूरत है। आई लाइक योर एटीट्यूड। सो यू मीन मुझे ये नौकरी मिल गई? क्या बात है, देखकर अच्छा लगा। तुम्हें हंसना भी आता है। स्माइल तुम पे अच्छी लगती है। मेंटेन दैट स्माइल। वेलकम टू इवेंट चैप्टर्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। नंदिनी, आज अचानक मिलने क्यों बुला लिया? बहुत ही खास वजह है। मैं नहीं जानती कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। मैं एक पॉजिटिव और सिलेक्टिव लड़की हूँ। मुझे मोबाइल खरीदना हो तब भी 10 दुकानों में चेक करती हूँ। करना ही चाहिए। चाइना फोन्स की गारंटी नहीं है, कभी फट गए तो कान भी उड़ सकता है। उसमें क्या हर्ज है? करना ही चाहिए, चेक करती रहो। कपड़े खरीदते वक्त भी मैं 10 दुकानों के चक्कर लगाती हूँ। 10 तो फिर भी कम है। आजकल के लड़के लड़कियां गहने, कपड़े, एक्सेसरीज खरीदने के लिए 10 शहर घूम लेते हैं। तुम तो फिर भी ठीक हो। करेक्ट, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी उसकी किसी की परवाह किए बिना मैं एक लड़के को चाहने लगी हूँ। वाह, मतलब दिमाग के बदले दिल से सोच लिया। जाओ बता दो उसे। वही तो करने आई हूँ। I love you. Will you marry me? किसी महापुरुष ने कहा है, खुशी में कोई वादा मत करना, दुख में कोई फैसला मत करना। लेकिन कोई इनके बीच में फंसा हो तो क्या करना चाहिए, ये किसी ने नहीं कहा। आर्या, आर्या, हाँ? I think you are my perfect match. आर्या, तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कुछ दिन एक दूसरे को समझते हैं। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो मुझे हाँ कह देना, अगर नहीं तो नो हार्ड फीलिंग्स। पहले अच्छे दोस्त बनते हैं। लेकिन तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझसे ज्यादा दुखी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी। टेक योर टाइम। आर्या, कैसा ब्रो? अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुझे? एक मोटी पार्टी हाथ लगी है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। दुबई में रहने वाले, मिनिमम 2 करोड़ खर्चेंगे। वाह, क्या बात है। उन्हें लेकर कब आएगा? मैं नहीं आ रहा है,
पार्टी तेरे शहर में ही है। मैं कांटेक्ट डिटेल देता हूँ, तो बात कर ले। ब्रोकर बालकृष्ण नाम है उसका। लोचा मत करना ब्रो, 10% मेरा रखना। चल कुछ अर्जेंट काम आ गया है, बाद में फोन करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। अरे सुन तो ब्रो ब्रो। कुछ यूनिक सा प्लान करेंगे हम। आर्या, एक बार अच्छी तरह देख लो, यही दुल्हन है, इसका नाम राधिका है। मुझे दुल्हन को देखने क्यों कह रहे हैं? अब जब हम कह रहे हैं तो ठीक से देख लो ना। ओह बहुत अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल। वैसे तुम गोवा में सेटल्ड हो या मैसूर में? अब तो मैसूरू में ही हूँ, यहीं से सब वेडिंग्स की प्लानिंग वगैरह करता हूँ। राजलक्ष्मी जी, अगर आपके कोई लाइक्स है, कमेंट्स है तो जल्दी शेयर कर दीजिए। पहले इनकी कंडीशंस जान लेनी चाहिए। हमारी कौन सी कंडीशन? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हमारी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस जानना चाहती होंगी। ओके 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 ओके, हमारी वैसे कोई कंडीशंस नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से ना कोई डिले नहीं होना चाहिए। सर आप शादी जैसे मर्जी चाहे करवाएं, लेकिन रिसेप्शन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। रिसेप्शन के लिए हम कुछ आइडियाज भी लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी आप पसंद करेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, है ना नंदिनी? बिल्कुल। लड़का अपने प्रोफेशन को लेकर कितना सीरियस है, देख रहे हैं ना। आपका प्रोफेशनलिज्म अच्छा लगा। हमारी बेटी भी डबल ग्रेजुएट है, शादी के बाद वो भी अपना एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहती है। अच्छी बात है। दूल्हे के लिए 2 प्लॉट्स, एक बंगला, 3 BMW गाड़ियाँ और हर साल 3 फॉरेन ट्रिप्स हमारी तरफ से गारंटेड। दीजिए दीजिए। ये मैडम ये हमें क्यों बता रही है? अरे महान लोगों की यही निशानी होती है। हाँ। वो बता रही है ताकि सभी के बीच पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। ओह सर, ये BMW फॉरेन ट्रिप्स इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बस चाहते हैं रिसेप्शन एकदम ग्रैंड होना चाहिए, क्यों नंदिनी? हाँ हाँ बिल्कुल। रिसेप्शन में जो भी आएगा ना, अरेंजमेंट देख के इम्प्रेस हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्यों नंदिनी? हाँ हाँ बिल्कुल। बस आपका बजट क्या है, कितने लोग आएंगे ये हमें बता दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। क्यों नंदिनी? हाँ बिल्कुल। हाँ। दुल्हन सारी जानकारी तुम्हें दे देगी। अगर तुम्हें आपस में बात करनी है तो अंदर जाके कर लो। हाँ? मैं इससे अकेले में क्यों बात करूंगा? शादी तो इसी की होने वाली है ना। हाँ। उसकी भी कुछ इच्छा होगी, जाओ कर लो। ओह अच्छा, ओके प्लीज प्लीज। ले जाओ बेटी ऐसे। जा बेटी। लैपटॉप बाबा लैपटॉप रहने दो, पहले उससे बात करो। अभी आया। आपके लिए सब ठीक है ना? हाँ, आपके लिए सब ठीक है ना? अच्छा तो रिसेप्शन कैसे करना है आपको? अरे आप जब से आए तब से रिसेप्शन के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या है ना, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए। मेरे लिए रिसेप्शन से भी ज्यादा सुहाग रात की तैयारी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओह वैसे मैं रिसेप्शन तक हेल्प कर सकता हूँ आपकी। पहली रात के लिए किसी और को पकड़ लीजिए। क्या मतलब है आपका? फर्स्ट नाइट में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो टाइम वेस्ट लगता है। वैसे भी सब अंधेरे का खेल है ना, डेकोरेशन का क्या फायदा? लेकिन रिसेप्शन के लिए हजारों लोग आएंगे, मेरी क्रिएटिविटी सबके सामने पेश होगी। लोग फोटो खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर हर जगह डालेंगे। और अब आप ही सोचिए, कोई सुहागरात की फोटो ऑनलाइन डालेगा? नो चांस। जहाँ होगा प्रॉफिट वहाँ होगा आर्या। तो रिसेप्शन ना मैं कर लूंगा, फर्स्ट नाइट के लिए किसी और को ढूंढिए। अरे बेटा, हाँ? अभी तेरे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, हाँ? ये वेडिंग के इवेंट्स वगैरह, उसे निकाल कर फेंक बाहर। हम सब यहाँ तुम दोनों की शादी तय करने के लिए आए हैं, रिसेप्शन डिस्कस करने के लिए नहीं। शादी हाँ? मेरी? नहीं तो क्या मेरी? नो यस नो यस। नो यार। नो। मजा आ गया मुझे तो।
नंदिनी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये मैसेज किसी और को भेजना था क्या? किसी और को नहीं भेजना था, तुम्हें ही भेज रही थी। देखो कैसा है, हमारे बीच अब कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। कुछ ही दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मुझे तो लगता है जल्दी हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। That's my strong belief. ओह, ओके ओके। आर्या, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ शेयर करना चाहिए ना? क्या मतलब? मतलब क्या तुम भी अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का यूजर नेम, पासवर्ड मेरे साथ शेयर कर सकते हो प्लीज?